नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें उपचुनाव की तो लगातार बैठकों का दौर है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों जगह बैठक चल रही है और लगातार तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी में आज फिर से बैठक हुई है। समर्थकों से जानते कि क्या बातचीत हुई है और इंडिया अलायंस के साथ किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले आप बताइए कि क्या बातचीत हुई है। अंदर आज अखिलेश यादव मौजूद थे उपचुनाव को लेकर के, उन्होंने क्या कहा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूँ जनपद मुजफ्फरनगर से। आज मुजफ्फरनगर के संगठन के लोगों को बुला रखा था और जो लोग टिकट मांग रहे हैं उन लोगों को भी सबको बुला रखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो सभी लोगों से बात की है, सबसे राय भी ली है सबकी कि क्या राय है मीरापुर सीट को लेकर के, और सब लोगों से बहुत देर बात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2.5 घंटे मीटिंग में रहे हैं और सभी पार्टी के लोगों से बातें की है। अच्छा, मैं बात करूं, मुजफ्फरनगर में पोस्टर्स लग रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए कि समाजवादी पार्टी को लेकर के लग रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि जातिवाद में हिंदू मुस्लिम करा करके चुनाव जीता जाए। आपने देखा होगा अभी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी हताश है, वो चुनाव हार गई है। इसलिए हिंदू मुस्लिम कर करके वो जातिवाद में भला फल किसके बाग से आया उसकी भी नाम लिखा जाएगा। कौन खाएगा, कैसे खाएगा, ये भी कोई नाम लिखा जाएगा। ये इन्होंने वो काम किया है नाम लिखने का, ऐसा ये जानबूझ के कराया जा रहा है जिससे जातिवाद में बांट करके ये चुनाव जीतना है। लेकिन जनता समझ चुकी है कि अब ये जनता इनको वोट देने वाली है। उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी जीतेगी और 27 की तैयारी समाजवादी पार्टी की सरकार बना। इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है, तो किन सीटों पे, कितनी सीटों पर कुछ बातचीत हुई हो? जैसे समाजवादी पार्टी पूरे के लिए 8 ले रही है या 10 ले रही है, क्या बात हुई? ये देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया अलायंस के जो नेता वो तय करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का काम है चुनाव लड़ाना, हम लड़ा, जैसा आदेश होगा उसी का पालन करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि उपचुनाव इस बार 10 एनडीए लेके जाएगी क्योंकि पक्ष में हमेशा रिजल्ट आता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने बूथ वाइज सारा सर्वे कर लिया है और इससे हमने जो 43 सीटें जीती है इंडिया अलायंस ने, ये 10 के 10 सीटें भी हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, तो अंदर जो बातचीत हुई है, अखिलेश यादव ने बताया उपचुनाव को लेकर के क्या तैयारी, तो किन मुद्दों पर जो है चुनाव इस बार लड़ा जाएगा? मुद्दों पर तो यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा करती है, सब जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो विकास होता है। समाजवादी पार्टी ने 2012-17 तक बड़ा अच्छा विकास करा है, 112 नंबर 100 नंबर चलाने का काम किया। और रही ये चलाने की बात, ये तो आपको सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि कोई भी फल किसी के बाग से आ रहा कि हिंदू के मुसलमान का नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू बनाते हैं मुसलमान खाते हैं। मुसलमान तो कभी भेदभाव की बात ही नहीं करता। मुसलमान तो हमेशा इस देश के अंदर प्रेम भाव की बात करता है। हिंदू मुस्लिम हिंदू को अपना बड़ा भाई मान के चलता है और अपने आप को छोटा भाई मान के चलता है। और रही आने वाले चुनाव की, उपचुनाव के अंदर 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। और रही कांग्रेस की बात, 2 सीटें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 2-3 सीटें उन्हें देंगे, बाकी में हम लड़ेंगे। अच्छा, मतलब 8 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे। क्या इंडिया अलायंस में इस चीज़ को लेकर के कोई फूट किस तरीके का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपस में अभी देखा आपने 37 सीटें गठबंधन में समाजवादी पार्टी को मिली, देश की तीसरी पार्टी रही। और रही 99 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। ठीक है, तो अच्छा आप बताएंगे। हाँ बताइए। देखिए, ऐसा है, बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं और आज देश के अंदर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। इसलिए बीजेपी सरकार और उसके नेता बौखला गए हैं और वो देश के और प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह किस तरह का बयानबाजी अधिकारियों से दिलवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में देखिए क्या बयान दिलवा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी जीती है। वहाँ पर हरिंदर मलिक जी ने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ पर भी बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग। तो हर जगह पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है। समाजवादी पार्टी पूरी मुजफ्फरनगर में आपको लग रहा था कि ये सीट जो है हरिंदर मलिक ने समाजवादी पार्टी के पास जाएगी? ये तो पहले से ही तय हो गया था। जब हरिंदर मलिक जी का टिकट हुआ था तभी तय हो गया था। वहाँ की जनता ने तय कर लिया था कि हमें हरिंदर मलिक जी को चुनाव जिताना है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना है। वहाँ पर हर समाज से वोट मिली है, सारी बिरादरियों ने हरिंदर मलिक जी को वोट दिए, हर जाति में से वोट मिली
लिए, इसलिए हम चुनाव जीते हैं वहाँ मुजफ्फरनगर में। वहाँ पर सब लोगों ने एक तरफा वोट किया है हरिंदर मलिक जी को एकजुट होकर के, बीजेपी को वहाँ से जवाब देने का काम किया है और समाजवादी पार्टी को जिता करके वहाँ मुजफ्फरनगर की जनता ने। ऐसे सुनने में आया था कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उल्टे झंडे लग गए थे मुजफ्फरनगर में। देखिए बीजेपी के उल्टे झंडे तो हो ही गए जब वहाँ पर चुनाव हार गए वे। अरे उल्टे झंडे तो उनके हो ही गए जब चुनाव हार गए हैं और वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया बीजेपी को, इसलिए वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, आदरणीय हरिंदर मलिक जी चुनाव जीते हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा उपचुनाव को लेकर के? उपचुनाव को लेकर जो है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी इस बार, और भारतीय जनता पार्टी जो है कि इंडिया गठबंधन से बौखलाई हुई है। जो संविधान बदलने की बात करती हैं उस पर मैं एक ज़्यादा नहीं, छोटा सा एक मैम शायर है हमारा कि धूल चटा दो इन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे। मैं किसी भारतीय कुत्ता किसको कह रहे हो? मैं भारतीय जनता पार्टी से डरने वाला नहीं हूँ, और जिसके पुलिस प्रशासन के में दम हो वो आए और हमको पटक के हमारे घर से घसीटते हुए लेकर जाए, और तब मैं जानूं कि भारतीय जनता पार्टी के पुलिस में कितनी दम है। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तो कुछ भी कहोगे? कहेंगे क्या? जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो आरक्षण खत्म कर दिए, जो है कि अयोध्या में हार गए, उनकी क्या बात करेंगी मैम आप? उनका कोई अस्तित्व है बात करने का? बताइए आप। अयोध्या की मेन सीट से तो जीते थे, लेकिन बाहर की सीटों से हारे। अयोध्या में जो है कि इतना लोगों का इन्होंने मकान गिरा दिया कि वहाँ की जनता उनको जो है कि अयोध्या से बाहर का रास्ता दिखा दिया। समझ रही हैं? उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अब आपको जो है कि कम से कम 20 साल तक अयोध्या में आना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 20 साल तक अयोध्या में ना वहाँ उसका कोई सांसद बनेगा, ना उसका कोई विधायक बनेगा आने वाले समय में, आप देखिए मैम। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा उपचुनाव में? उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट निकाल रही है। इस बार भाजपा जब 10 सीटों का चुनाव अभी देखे हैं, 13 सीटों का चुनाव हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन का प्रचंड बहुमत मिला है। इस बार भी 10 सीटों पे प्रचंड बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और बीजेपी इस बार गरीबों की बात नहीं करती है, महंगाई पे बात नहीं करती है। अभी आपने देखा होगा अडानी जी के बेटे की शादी थी, जबकि उन्होंने प्रतिमाह रिचार्ज 60 रुपया बढ़ा दिया, उस पर हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोले। गरीबों का ही ना खून चूस रही है भाजपा सरकार कि किसी अमीर की खून चूस रही है, और भाजपा सरकार हमेशा गरीबों की खून चूसती है। गरीबों की बात नहीं करती है, गरीबों की शिक्षा की बात नहीं करती है, महंगाई की बात नहीं करती है, किसी रोजगार पे नहीं बात करती है। बस अडानी अंबानी जो करें वही सही है। मोदी जी को अंबानी के बेटे में जाने के लिए शादी में मौका मिल गया और मणिपुर जाने की मौका नहीं मिला उनके पास। ठीक। देखिए, अहम मुद्दे लेकर के उपचुनाव इस बार होने हैं। देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है आने वाले उपचुनाव में। जिस तरीके से तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही हैं, दोनों तरफ बैठकों का दौर है, दोनों तरफ बैठक चल रही है, दोनों ही पार्टी अपने लगी हुई है कि इस बार उपचुनाव कैसे करके जीत जाए, क्योंकि उपचुनाव जीतना दोनों ही पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में क्या होगा देखने वाली बात है कि वन इंडिया सुनो टाइम्स के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, कैमरामैन ऋषभ के साथ। धन्यवाद।